और आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, और कल सुबह 10 बजे तक के लिए हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। सदन के पटल पर रखे गए 3 विधेयक, तो बता दें आपको ये बड़ी जानकारी, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और आज आबकारी संशोधन विधेयक पुनः स्थापित पटल पर रखा गया। तालाब अब जल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक रखा गया। तो वहीं इसके अलावा विधानसभा की कार्यवाही आपको बता दें कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, और कल सुबह 10 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसकी आज तीसरे दिन की कार्यवाही थी और कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। 3 विधेयक पटल पर रखे गए, जिसमें बता दें आपको तालाब अब जल प्रबंधन प्राधिकरण भी है। तो वहीं विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। खाद की कमी के मुद्दे पर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नौबत यहां तक पहुंची कि विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। तो बता दें आपको बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन स्थगित हो चुका है। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई है, बड़ी खबर आपको बता दें। और आज 3 विधेयक पटल पर भी रखे गए हैं। खाद की कमी के मुद्दे पर विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दलील और दावे पेश किए गए। जहां विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि खाद की कमी है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि खाद की कमी नहीं है। और इस बीच कल सुबह 10 बजे तक के लिए हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। बता दें आपको ये बड़ी जानकारी, 3 विधेयक पटल पर रखे गए हैं। तालाब अब जल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक पटल पर रखा गया। हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021 पटल पर रखा गया। और इस तरह कल सुबह 10 बजे तक के लिए हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। और आज की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी, जिसके बाद शून्यकाल में खाद की कमी के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं की ओर से सरकार पर निशाना साधा गया। आरोप लगाया गया कि खाद की कमी है। हालांकि सरकार की ओर से साफ तौर पर, जिस तरह से पहले भी कहा जाता रहा है कि खाद की कमी नहीं है, उसको एक बार फिर से दोहराया गया। तो विधानसभा की कार्यवाही के तीसरे दिन खाद की कमी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। बता दें आपको, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई खाद की कमी के मुद्दे पर आज विधानसभा में, और कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। कल का दिन भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक पुनः स्थापित पटल पर रखे गए 3 विधेयक, तालाब अब जल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक भी रखा गया। और इस तरह से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही अब समाप्त हो चुकी है और कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन स्थगित हो चुका है। और बात अगर आज के सत्र की करें, आज के दिन की करें, तो विधानसभा में शून्यकाल में खाद की कमी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर का। पवन, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज तीसरे दिन की कार्यवाही थी, जिसमें कहीं ना कहीं खाद की कमी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप आज के बिजनेस की बात करें, किस तरह से आज का पूरा दिन रहा विधानसभा में।
हाँ बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था और सदन की कार्यवाही 10 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। 1 घंटे का जो प्रश्नकाल था उसमें तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कई तरह के सवाल जो है वो सदन में रखे और उसके बाद शून्यकाल शुरू हुआ। शून्यकाल में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिली। हालांकि प्रश्नकाल में भी कई ऐसे सवाल थे जिनके मुद्दे पर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। खासतौर पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी का एक सवाल था कि जब कोयले की दिक्कत हुई थी उस वक्त हरियाणा में बिजली की जो खरीद हुई वो कितने और किस रेट पर खरीद हुई। इस सवाल के जवाब में तीखी नोकझोंक देखने को मिली और उसके बाद शून्यकाल में भी कई मुद्दों के ऊपर जो है वो नोकझोंक हुई और जो शून्यकाल था शून्यकाल के बाद जो है वो सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया गया था। जो खाद की कमी का मुद्दा है उसके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था और इसके ऊपर जब चर्चा शुरू हुई तो चर्चा के दौरान जो है वो हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जवाब दिया और ये कहा कि स्टॉक जो है वो पूरे प्रदेश के लिए पर्याप्त है। हरियाणा में डीएपी खाद की जब जरूरत थी उस वक्त डीएपी खाद का स्टॉक था और साथ ही यूरिया की जो अब जरूरत है उसके मुताबिक यूरिया का खाद का भी स्टॉक है। जेपी दलाल ने आंकड़ों के आधार पर 2015-16 में कितनी खपत थी, 2017-18 में कितनी खपत थी और आज की तारीख में कितनी उपलब्धता है और कितनी खपत है ये आंकड़े रखे। साथ ये भी माना कि पीछे से खाद की सप्लाई आने में दिक्कत होने की वजह से कमी जरूर आई लेकिन बहुत ज्यादा कोई किल्लत होगी ऐसी स्थिति नहीं थी। इस दौरान जब जेपी दलाल का ये जवाब था तो सत्ता पक्ष के ऊपर एक तरह से विपक्ष ने जोरदार तरीके से तीखा हमला किया और ये कहा कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर लाइनें लगी हुई थी, खाद जो है वो थानों में बिक रही थी, महिलाएं लाइन में लगी हुई थी और किसानों के ऊपर खाद चोरी जैसे मामले दर्ज किए जा रहे थे। ये इस तरीके के जब हालात थे तो ऐसे में फिर सरकार ये क्यों नहीं मान लेती कि खाद की कमी थी। अगर खाद की कमी थी तो सरकार को सदन के पटल पर स्वीकार करना चाहिए। और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता विपक्ष है उन्होंने कहा कि अगर खाद की कमी थी तो हो सकता है कि कोई दिक्कत रही हो लेकिन सरकार को इस बात को मानना चाहिए, ना कि झूठ बोलना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे खाद की किल्लत के दौरान कृषि मंत्री के एक भी बार ऐसे बयान नहीं आए जिसमें उन्होंने कहा कि खाद की कमी है और वो स्वीकार करते हैं। उन्होंने ये कहा कि कृषि मंत्री लगातार ये बयान देते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है और आज सदन के पटल पर जब खाद की कमी की बात कर रहे हैं तो फिर जब खाद की किल्लत थी और लोग जब परेशान थे तब इस बात को क्यों स्वीकार नहीं किया गया। इस तरीके से तीखी नोकझोंक जो है वो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान देखने को मिली। खासतौर पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी के बीच में भी इस खाद के मुद्दे के ऊपर काफी तल्खी देखने को मिली। इसके बाद जो ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इस पर चर्चा के दौरान ही जो इनेलो के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला उन्होंने कहा कि प्रदेश में कालाबाजारी खाद की लगातार हुई और जो पैक्स है यानी जो सहकारी समितियां हैं वहां पर खाद किसानों को नहीं मिली और कालाबाजारी के ऊपर सरकार लगाम नहीं लगा पाई। इस तरीके से उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप जो है वो खाद की कमी के मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लगाया और उसके बाद जो है वो जब ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संपन्न हुआ उसके बाद जो है वो सदन में जो बजट अनुपूरक अनुमान है उनके ऊपर चर्चा हुई। उन पर जब चर्चा हो रही थी तो मंत्रियों को जो गाड़ियों के लिए अतिरिक्त और जो पैसे की मांग की गई है उसके ऊपर कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा का ऐतराज था। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के लिए पहले भी गाड़ियां खरीदी गई, अब एक बार फिर गाड़ियां खरीदी गई है तो ऐसे में विधायकों की सुविधाओं का भी ध्यान करना चाहिए, केवल मंत्रियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद ये बजट अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा जब संपन्न हुई तो उसके बाद अंतिम क्षणों में जो है वो जो विधेयक पुनर्स्थापित जो है वो संशोधित विधेयक जो वो सदन के पटल पर रखे गए 3 विधेयक जो है वो सरकार लेकर आई। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चर्चा का मुद्दा रहा वो ये रहा कि जो तालाब जल प्राधिकरण जो से जुड़ा हुआ जो विधेयक था उसके ऊपर जो चेयरपर्सन की नियुक्ति है उसमें उम्र बढ़ाने का जो प्रस्ताव था विधेयक के माध्यम से उसके ऊपर कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना ने ऐतराज जताया। वरुण मुलाना ने कहा कि ऐसी कौन सी आपात स्थिति है कि उसमें नियुक्त चेयरमैन की उम्र को 65 से बढ़ाकर 68 साल किया जा रहा है जबकि कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को घटाकर 60 साल से 58 साल किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जवाब दिया और ये कहा कि हम मानते हैं कि ये एक विशेष व्यक्ति के लिए किया गया है लेकिन इससे पहले भी इस तरीके के फैसले लिए गए हैं और हमने ये करने का फैसला किया। तीखी
नोकझोंक के बाद जो है वो सदन में इस संशोधित विधेयक को भी पारित किया गया। तो ये आज की तीसरे दिन की कार्रवाई में लगभग पूरा जो बिजनेस रहा है। इस बीच एक जो है वो प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। हिसार में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से किए जाने का प्रस्ताव जो है वो आज विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करके जो है वो केंद्र में भेजने का फैसला किया गया है। तो ये तमाम जो आज की तीसरे दिन की कार्रवाई है उसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिजनेस रहा है। बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं आसान भाषा में कहें तो कई अहम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक देखने को मिली। प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को, एक प्रस्ताव और भेजने की मांग विपक्ष कर रहा है और वो है एमएसपी को लेकर। एमएसपी को लेकर क्या कुछ सदन में आज हुआ? बिल्कुल, देखिए जो प्रस्ताव एक भेजने का सर्वसम्मति से फैसला हुआ है उसके बाद एक और जो है वो प्रस्ताव किरण चौधरी की तरफ से दिया गया था। किरण चौधरी ने ये कहा था कि जब तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं और एमएसपी पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है तो ऐसे में हरियाणा की विधानसभा से एक रेजुलेशन, एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए और ये हमें समर्थन करना चाहिए कि किसानों को एमएसपी मिले और एमएसपी से जुड़ा हुआ ये प्रस्ताव हमें भेजना चाहिए। इसको विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है, खारिज कर दिया है, इसको चर्चा में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने इसके ऊपर ऐतराज जताया। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐतराज जताया और कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन अगर किसानों की हितैषी ये सरकार है तो एमएसपी पर कानून बने, इसका प्रस्ताव हरियाणा की विधानसभा से जाना चाहिए। लेकिन उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है, चर्चा उसके ऊपर जो है वो सरकार नहीं करवाना चाहती है। और सदन की कार्रवाई के बाद किरण चौधरी ने जनता टीवी से जो बातचीत की उसमें भी उनका यही कहना था कि सरकार जो है वो बचना चाहती है। एमएसपी के ऊपर कानून बनाने का समर्थन करने का प्रस्ताव जो भेजा जाना चाहिए था वो प्रस्ताव नामंजूर किया गया है। इसके ऊपर उनका कड़ा एतराज था और साथ ही खासतौर पर यह भी जो है वो एमएसपी से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव जो दिया गया था उसके खारिज किए जाने के बाद भी सदन में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस मुद्दे के ऊपर काफी तलखी और तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। जी, अब बीते दिन जहां पर कथित भर्ती धांधली को लेकर तो वहीं आज खाद की कमी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हमने देखा। कल तक के लिए सदन जो है स्थगित हो चुका है। कल की अगर कार्रवाई की बात करें तो कल की कार्रवाई किस तरह से महत्वपूर्ण और अहम रहने वाली है पवन? बिल्कुल, देखिए कल यानी बुधवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा और अंतिम दिन है जो 16 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया गया है। उसके मुताबिक कल जो है वो चौथा दिन है, बुधवार को अंतिम दिन है। 10 बजे प्रश्नकाल के साथ पहले कार्यवाही शुरू होगी, उसके बाद करीब 11:15 बजे जो है वो शून्यकाल रहेगा और शून्यकाल के बाद जो है वो सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उसके ऊपर चर्चा होने की संभावना है और बाकी जो विधायी कार्य है, कामकाज है, उनको सदन की कार्यवाही में जो है वो पूरा किया जाएगा। तो ये जो है वो शीतकालीन सत्र पहले 3 दिन का प्रस्तावित था, लेकिन बीएससी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 16 दिसंबर को हुई बैठक में इसको एक दिन बढ़ाकर 4 दिन के लिए किया गया था। 3 दिन की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। चौथे दिन की कार्रवाई बुधवार को सुबह 10 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। बिल्कुल पवन, 3 दिन की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है और साफ तौर पर हंगामा देखने को मिला और कल की कार्रवाई में भी यही अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से पहले हंगामा देखा वैसे ही हंगामा आगे भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के बातचीत के लिए।